साथियों, एक महिला बेहद खूबसूरत महिला प्लेन के अंदर प्रवेश करती है और प्लेन के अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही अपनी सीट की तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, उस सीट से एक सीट सटीक लगी हुई थी और सीट पर देखती है कि दोनों हाथों से विकलांग एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को देखते ही उस महिला के मन में घृणा आने लगी और तुरंत उसने एयर होस्टेस को बुलाया और उस एयर होस्टेस से निवेदन किया कि मैं इस सीट पर नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि वहां दोनों हाथों से जो विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ है वो है नहीं बैठ सकती हैं ऐसे व्यक्ति के पास में। तो एयर होस्टेज उस महिला से बोलती हैं, उस सुंदर महिला से बोलती हैं, ठीक है मैं देखती हूँ कोई सीट अगर उपलब्ध होगी तो। फिर एयर होस्टेज चारों तरफ नजरें दौड़ाती हैं और कोई भी सीट उन्हें खाली नहीं दिखाई देती है। उसके पश्चात वह सुंदर स्त्री उस एयर हॉस्टेस से जोर देकर बोलती हैं कि मुझे सीट चाहिए, कहीं से भी मुझे सीट उपलब्ध कराइए, मैं ऐसे विकलांग व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकती। एयर हॉस्टेस परेशान हो जाती है और उस सुंदर महिला को समझाती है, ठीक है मैम कोशिश करती हूँ, मैं जो है एरोप्लेन के अपने प्लेन के जो है कप्तान है उनसे बात करती हूँ जाकर और कुछ ना कुछ इंतजाम आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद वो है एयर होस्टेज कैप्टन से बात करने के लिए चली जाती हैं और कैप्टन से जब बात करके लौटती हैं तो मुस्कुराकर उस सुंदर महिला से बोलती हैं कि मैम सीट का इंतजाम हो गया है और आज एक ऐसी सीट का हमारे इतिहास में, हमारे जो प्लेन है उसके इतिहास में ऐसी सीट का इंतजाम हम जो है मिडिल क्लास सीट का जो है वातानुकूलित जो है सीट पर इंतजाम करने के लिए जा रहे हैं। तो वह सुंदर महिला मुस्कुराती है और धन्यवाद अदा करती है उस एयर होस्टेज का और फिर इशारा करती है एयर होस्टेज उस सुंदर महिला को कि जाइए आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, इस वाली सीट पर बैठिए। तो वह सुंदर महिला बोलती है कि अभी इस वाली सीट पर बैठ जाइए, कि हाँ मैडम, क्योंकि हमने उनसे बात करते हैं सर से। तो दोनों हाथों से विकलांग व्यक्ति हैं, उनके पास जाकर वो है एयर होस्टेज निवेदन करती है कि सर जो है आपसे एक निवेदन करती हूँ कि मैं नहीं चाहती, हमारा प्लेन में जो भी कर्मचारी हैं वो नहीं चाहते कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास में बैठें जो कि घृणित है और जो है इंसानों से नफरत करता है और उसके मन के अंदर ऐसे व्यक्तियों के प्रति उदारता नहीं है जो कि आप जैसे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको एक वातानुकूलित सीट पर हम भेजने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सुनकर जो भी प्लेन में यात्री थे वह जोर से तालियां बजाने लगे और वह एयर होस्टेज उन भैया जो होते हैं दोनों हाथों से विकलांग, उनको जो है बोलती हैं कि आप अपनी सीट पर चले जाइए। इसी बीच वो है जो दोनों हाथों से विकलांग व्यक्ति हैं एयर होस्टेज को बोलते हैं कि मैम जो बातें ये महिला कर रही थी, सुंदर स्त्री हैं ये कर रही थी, उस समय मैंने भी सोच लिया था, मैं भी देख रहा था इन चीज़ों को और समझ रहा था। उसके बाद मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था, खेद हो रहा था कि मैंने बॉर्डर पर जाते समय, मैं एक फ़ौजी हूँ और मैंने बॉर्डर पर जाते समय एक मिशन में अपने दोनों हाथ गँवा दिए और मुझे अपने ऊपर जो है क्रोध आ रहा था कि मैंने कैसे लोगों की रक्षा के लिए जो है हाथ गँवा दिए। लेकिन जब आप सभी ने मेरा इस तरीके से स्वागत किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने अपने देश के लिए, अपने ऐसे नागरिकों के लिए अपने दोनों हाथ गँवाए हैं। तो साथियों, जो है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुंदर होने से हमें सुंदर होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक कि आपकी सुंदरता तब तक नहीं है, जब तक कि आप मन से भी सुंदर ना हो। आप ऐसे व्यक्तियों का सम्मान ना करें जो कि अपाहिज हैं। तो साथियों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करने के साथ चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपने मुझे सुना उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।